दोस्तों, मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस एक ऐसा टूल है जो आपके टेक्निकल एनालिसिस और चार्ट रीडिंग को एक नए टेंजेंट पे डाल देगा। मेरी समझ के आती है, प्रोफेशनल्स इसको यूज़ करते हैं। एज अ रिटेलर हमें भी इसके बारे में जानना चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम है मयंक और स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल फाइनेंशियल फ्रंटलाइन में। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड मेंबर नहीं हूँ। जो भी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ पर्पस उसका सिर्फ एजुकेशनल है, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। मैं और मेरा चैनल आपको कभी भी किसी भी तरह के कोई टिप्स ट्रिक्स रिकमेंडेशंस, कोई गेट रिच क्विक स्कीम के बारे में ना तो प्रमोट करना चाहते हैं ना बताना चाहते हैं। कोई थर्ड पार्टी प्रोडक्ट प्रमोशनल लिंक भी नहीं करना चाहते। ऑल इन ऑल मेरे पास आपको इन्फ्लुएंस करने के लिए कुछ नहीं है, प्रभावित करने के लिए तो कतई कुछ नहीं। ये रहा एक ब्रीफ इंट्रो और स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर। बिना किसी देरी के शुरू करेंगे आज के अपने स्पेशल वीडियो के साथ। आपने थंबनेल में भी देख लिया, आपने मेरे वीडियो के स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन में भी सुन लिया। आज मैं आपसे मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस, मल्टी टाइम फ्रेम ट्रेडिंग, ये क्या कॉन्सेप्ट है, कैसे इसको हम यूज़ कर सकते हैं, कैसे हम अपने सक्सेस की प्रोबेबिलिटी को बढ़ा सकते हैं, उस पर आपसे बात करने की इच्छा रखता हूँ। होपफुल हूँ कि ये प्रेजेंटेशन एक डेफिनेटली वर्थफुल होगा, आपके चार्ट ट्रेडिंग स्किल को आगे लेकर के जाएगा। चार्ट पर ही चलते हैं। मैंने विचार क्या किया हुआ है मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। मैं तीन तीन पर्टिकुलर सेगमेंट्स पर इसके बाद इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को लेकर के आपसे बात करना चाहता हूँ। मैं निफ्टी पर बात करना चाह रहा हूँ, क्रूड पर करना चाहता हूँ और बिटकॉइन पर करना चाहता हूँ। मैंने ऐसा क्यों किया? मैंने इंटायरिटी में पूरे डिफरेंट सेगमेंट्स को पकड़ने की कोशिश की। निफ्टी से हम बड़े इंडेक्स को पकड़ पाएंगे, क्रूड से कमोडिटी सेगमेंट और बिटकॉइन से क्रिप्टो। बात शुरू करते हैं। आइए सबसे पहले निफ्टी का चार्ट लगा लेते हैं। हम टाइम फ्रेम 1 आवर रखेंगे। हम ट्रेड को इंट्राडे में पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस का मतलब बता देता हूँ। मेरी समझ क्या कहती है कि हम किसी अपने पसंदीदा स्टॉक को या इंडेक्स को या जहां पर भी हम ट्रेड करते हैं वहां पर हम ट्रेंड को बड़े टाइम फ्रेम पे पकड़ने की कोशिश करते हैं पहले, फिर उसके बाद छोटे टाइम फ्रेम पर आकर के अपने एंट्री एग्जिट प्लान करते हैं। मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस कुछ इस प्रकार काम करता है। हम एनालिसिस करेंगे बड़े टाइम फ्रेम पे, टॉप डाउन अप्रोच, ऊपर से शुरू करेंगे नीचे आएंगे। बड़े टाइम फ्रेम से शुरू करेंगे, नीचे एंट्री एग्जिट और स्टॉप लॉस या प्रॉफिट कैप्चर जो भी हम प्लान करेंगे। अब इंट्राडे के लिए अगर हम 5 मिनट 15 मिनट के ट्रेडर हैं तो मेरी समझ कहती है हम इनिशियल एनालिसिस को 1 आवर पर करने की कोशिश करेंगे। हम 1 आवर पर चार्ट को देखेंगे और उसके बाद उस पर्टिकुलर ड्यूरेशन में हम और डिफरेंट चीज़ों को समझेंगे। आइए सबसे पहले निफ्टी का मैंने चार्ट लगा दिया। निफ्टी का मैंने जो चार्ट लगाया ये निफ्टी का चार्ट है और निफ्टी के चार्ट को मैं 1 आवर टाइम फ्रेम पे एनालाइज करूंगा। जो पहला इंडिकेटर जिस पर्टिकुलर टूल से मैं मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करना चाहता हूँ, ब्रीफ कर देता हूँ वो क्या है, मैं क्यों उसको यूज कर रहा हूँ। मैं सबसे पहले वोलेटिलिटी से मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करूंगा। आपने मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस अलग अलग तरीके से की हो, माफ कीजिएगा, आपने मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस अलग अलग तरीके से की होगी। शायद वोलेटिलिटी से भी आपने समझने की कोशिश की हुई, पर जो मैं मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस का कॉन्सेप्ट आपसे शेयर कर रहा हूँ यहाँ पर मैं वोलेटिलिटी बेस्ड मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस आपसे बात करना चाहता हूँ। वो बहुत ज्यादा लोगों ने समझता हूँ जिसके बारे में नहीं सुना होगा, पर होपफुल हूँ चीज काम की है। देखिए इंडिकेटर लगाएंगे। इंडिकेटर जो हम यूज करेंगे उसका नाम है डब ट्रेड। ये डब ट्रेड बोलिंजर बैंड विड्थ, ये कुछ नहीं है, ये बोलिंजर बैंड विड्थ ही है। बोलिंजर बैंड्स को मैं साथ में लगा करके आपको बात बता देता हूँ, उससे आपको बात समझ आ जाएगी तुरंत। ये बोलिंजर बैंड्स है। बोलिंजर बैंड्स को ना यूज करके हमने उसकी विड्थ को यूज कर दिया और इस इंडिकेटर को नीचे लगा दिया। इसका सीधा सीधा मतलब है, जो बोलिंजर बैंड्स वाइड होते हैं तो नीचे ये हरा बैंड बन जाता है। जब बोलिंजर बैंड श्रिंक करते हैं, जब रेंज बाउंड होता है तो वहां पर ये लाल बैंड बनता है। बड़ी सरल सी बात है। जब ये लाल बैंड बनेगा तो वहां पर आपको मार्केट रेंज बाउंड दिखेगी, जब ये हरा बैंड बनेगा तो मार्केट आपको ट्रेंडिंग दिखेगी। कोई जरूरी नहीं है, यहाँ पर आप देखिए कि ये हरा बैंड बन रहा है पर बाजार नीचे जा रहा है, या हरा बैंड बन रहा है पर बाजार ऊपर जा रहा है। इंपॉर्टेंट क्या है कि जब हरा बैंड बनता है तो वहां पर प्राइस बहुत तेजी से भागता है ऊपर या नीचे, वो इसका काम नहीं है, वो काम किसी दूसरे इंडिकेटर का है। इस इंडिकेटर का सिर्फ इतना काम है कि जब ये हरा बैंड बनेगा तो हरा बैंड बनेगा उस समय प्राइस बहुत तेजी से भागेगा ऊपर या नीचे, वो आप चार्ट रीडिंग से सीखो। और जब ये लाल बैंड बनेगा तो लाल बैंड का मतलब है कि प्राइस रेंज बाउंड है, उस समय हमें ट्रेड नहीं करना है। डब ट्रेड बोलिंजर बैंडविड्थ के ऊपर डेडिकेटेड वीडियोस अवेलेबल हैं, मौका लगे तो चैनल पर फाइंड करके उन्हें देखिए। चलते हैं आगे। बहुत खूबसूरती के साथ आपको इस पर्टिकुलर चार्ट पर बहुत आनंद आएगा और आपका दिल खुश हो जाएगा इस चीज को सीख करके, और ये आपकी बहुत हेल्प करेगी। 1 आवर पर वॉलेटिलिटी राइज है, इस जगह से वॉलेटिलिटी राइज हुई है 1 आवर पे। हम इसको हरी लाइन से मार्क करेंगे।
इस जगह से वॉलेटिलिटी राइज हुई, आप देख रहे हैं हरा बैंड बनना शुरू हो गया। इस बैंड की सेटिंग देख लीजिए एक बार, बोलिंजर का कोई काम नहीं है, हटा दीजिए। इस बैंड की सेटिंग देखिए, इस बैंड को अगर मैं रीसेट कर दूंगा ना तो ये इस प्रकार दिखता है, बड़ा सा दिखता है ऐसा कुछ। इसकी सेटिंग को देखिए, इसकी सेटिंग में मैं ये करूंगा, ये ईएमए की लेंथ को है ना, इसको मैं 2 पीरियड कर दूंगा। इस ईएमए की लेंथ को मैं 2 पीरियड करूंगा, रीसेट करूंगा तो मुझे बैंड्स ऐसे ऐसे दिखेंगे। आई होप यहां तक आपको बात समझ आ गई। 1 आवर पे मुझे ये दिखता है कि वॉलेटिलिटी राइज हो रही है। मैं 1 आवर पर एक इंडिकेटर, हालांकि मुझे इसके 1 आवर पर और इंडिकेटर्स की आवश्यकता नहीं है, पर जो दूसरे इंडिकेटर मैं यूज करूंगा लगा देता हूं। दूसरा इंडिकेटर जो मैं इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में इस पूरे के पूरे इंटायरिटी के अंदर समझने की कोशिश करूंगा वो होगा मेरा फ्रैक्टल्स। मैं फ्रैक्टल्स को साथ में लगा करके रखूंगा और इसको समझ, मुझे फ्रैक्टल्स के बारे में मालूम है और मेरी बड़ी क्लियर अंडरस्टैंडिंग है कि जब ऊपर का फ्रैक्टल कटता है, रेजिस्टेंस कटता है, ये रेजिस्टेंस है, जब रेजिस्टेंस कटता है तो बाजार ऊपर जाता है, और लाल जो होता है सपोर्ट कटता है तो बाजार नीचे आता है, ये मुझे मालूम है। ओके ग्रेट, बढ़िया, मजा आ गया। यहाँ पर मैंने क्या देखा, इस जगह पे यहाँ पर मैंने लगाया, यहाँ पर रेजिस्टेंस कटा, रेजिस्टेंस कटने का मतलब है बाजार ऊपर जाएगा। पहली कंफर्मेशन मुझको मिल गई वॉलेटिलिटी से, दूसरी कंफर्मेशन मिल गई मुझको फैक्टर्स के साथ। पर ये तो 1 आवर का टाइम फ्रेम है, मैं तो 1 आवर टाइम फ्रेम का ट्रेडर नहीं हूँ, मेरे को तो इंट्राडे 5 मिनट 15 मिनट पर काम करना है। मेरा सिर्फ एक ही काम है, जब मुझे 1 आवर पर सिग्नल मिल जाएगा तो उसके बाद मैं 1 आवर टाइम फ्रेम को छोड़ दूंगा। अब मैं इसको लेकर के आ जाऊंगा अपने 5 मिनट टाइम फ्रेम पे, और ये देखने की कोशिश करूंगा कि जब ये 1 घंटे में 1 आवर पे टाइम फ्रेम पे ट्रेंड भी पॉजिटिव हो गया और मुझको वॉलेटिलिटी भी राइजिंग मिल गई, तो क्या 5 मिनट टाइम फ्रेम पर मुझको अपॉर्चुनिटीज मिली? देखते हैं। इस लाइन के बाद मैं समझने की कोशिश करूंगा कि क्या मुझको कहीं कुछ लॉन्ग की अपॉर्चुनिटीज मिली, और अगर वो मिली तो क्या मैंने उनमें प्रॉफिट बनाया। आइए देखते हैं। ये देखिए, इस जगह से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये इसी जगह पर 1 आवर पे हमको एक सिग्नल दिखा है। हम यहाँ पर एक चीज का ख्याल रखेंगे, जब हम 1 आवर पे लॉन्ग है ना, और हम लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी 1 आवर पे देख रहे हैं, तो हम 5 मिनट 15 मिनट पर शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी नहीं देखेंगे। ये टेक्निकल एनालिसिस में या मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस में रूल नंबर 1 आप नोट कर लीजिए कि जो 1 आवर पर ट्रेंड है, आप छोटे टाइम फ्रेम पर अपॉर्चुनिटीज उसी ट्रेंड के अंदर में पकड़ेंगे, आप कॉन्ट्रा पकड़ने की कोशिश नहीं करेंगे, आप उल्टे ट्रेड नहीं पकड़ेंगे। 1 आवर में लॉन्ग है, आप 5-15 पे सिर्फ लॉन्ग का ट्रेड करो। शॉर्ट के ट्रेड आपके हाथ से जाते हैं, जाने दो, प्रॉफिट निकलता है, निकलने दो, दुनिया जो मर्जी बोले। मेरी समझ कहती है कि आपके लॉन्ग के ट्रेड ज्यादा चलेंगे, शॉर्ट के ट्रेड आपको डिस्टर्ब करेंगे, क्योंकि 1 आवर टाइम फ्रेम पे ट्रेंड लॉन्ग है। देखते हैं क्या अपॉर्चुनिटी हमें मिली, क्या अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, समझते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर ही हम बात करते हैं, ये हमारी लॉन्ग है, ये लॉन्ग हमारा चला, ये लॉन्ग हमने यहाँ पर एंटर करके ये पूरा का पूरा लॉन्ग का मूव कैप्चर किया। हमारे पास बहुत तरीके हैं इसको करने के, हम फ्रैक्टल बेस भी पकड़ सकते हैं इसको, और हम वॉलेटिलिटी बेस तो डेफिनेटली पकड़ेंगे। जैसे हमने बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर वॉलेटिलिटी बेस्ड ट्रेडिंग की, हम छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर भी वॉलेटिलिटी बेस्ड सेम इंडिकेटर का यूज करेंगे, और तभी ट्रेड करेंगे जब हमको छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर वॉलेटिलिटी राइज होगी। पहला सिग्नल ये रहा आपके सामने, इसको थोड़ा सा स्क्वीज करते हैं और फिर आप आनंद लीजिए इस प्रेजेंटेशन का। पहला सिग्नल ये रहा, पास हुआ। दूसरा, वो पहला तो वही चल ही रहा है। दूसरा सिग्नल ये शॉर्ट का सिग्नल मिला हमें, ये वॉलेटिलिटी राइज है, ट्रेंड नीचे की तरफ है, हम ये ट्रेड नहीं लेंगे। तीसरा सिग्नल ये फिर वॉलेटिलिटी राइज है, पर हम शॉर्ट का ट्रेड नहीं लेंगे, हम सिर्फ लॉन्ग का ट्रेड लेंगे। हमको लॉन्ग का ट्रेड मिलता है इस जगह पे, हमें ये लॉन्ग का ट्रेड मिला और ये हमारा स्टॉप लॉस कटा, कोई बात नहीं। उसके बाद ये कहीं नहीं, उसके बाद हमें लॉन्ग का ट्रेड मिला इस जगह पे, ये ट्रेड चला, हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ। ये हमने सिर्फ थोड़े से टाइम फ्रेम पर ही पकड़ने की कोशिश की कि हम क्या कमाल कर पाए, ये मूव्स आप कैप्चर कर पाए। निफ्टी का ये मूव, ये मूव आप कैप्चर कर। शॉर्ट के ट्रेड नहीं लेने थे, ये और ये ट्रेड नहीं लेने थे। हाँ, ये वाला ट्रेड हमने यहां पर पकड़ा, ये हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ। उसके बाद ट्रेड हमें यहां मिलता है और ये हम मूव पूरा कैप्चर कर पाते हैं। आई होप यहां पर आपको मेरी बात शायद समझ आई होगी। एग्जांपल्स लेंगे, आपको तुरंत बात समझ आएगी मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अब हम वापस 1 आवर पे फिर जा रहे हैं, और ये देखिए 1 आवर पे फिर दोबारा क्या हुआ। और एग्जांपल, एक दो एग्जांपल और लेना इंपॉर्टेंट है, देखिएगा, बड़ी तसल्ली से देखिएगा। यहां से देखिए, वॉलेटिलिटी राइज है,
इफेक्टिवली वोलेटिलिटी राइज यहाँ तक, ये बीच में रुका, फ्लैट हुआ। हम यहाँ से यहाँ का सिनेरियो भी समझेंगे 1 मिनट के लिए, ये सिनेरियो भी समझेंगे, पहले यही सिनेरियो समझते हैं और फिर हम दोबारा इस सिनेरियो को भी समझेंगे, ये वाले। अभी हमारा जो सेगमेंट है ट्रेड करने का या जो हमारा जोन है वो हम इस जोन के अंदर में देखना चाह रहे हैं कि ये पर्टिकुलर जोन में जब वोलेटिलिटी राइज हो रही थी और बाजार टूट रहा था, पहले मैंने एक लॉन्ग का एग्जांपल लिया, अब मैं शॉर्ट का एग्जांपल ले रहा हूं। मैं देख रहा हूं कि सपोर्ट टूट रहा है, मैं ये जानना चाह रहा हूं कि इस पर्टिकुलर जोन में क्या मेरे को 5 मिनट टाइम फ्रेम पे शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी मिली। आपके सामने अभी रिजल्ट आ जाएंगे, ठीक है। ये मेरा 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर मैं देख लेता हूं, अगर मेरे को कोई अपॉर्चुनिटी मिली तो ठीक, नहीं मिली तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। पहली अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली मुझको एक अपॉर्चुनिटी ये मिली, ये एक शॉर्ट, माफ कीजिएगा ये ड्राइंग का टूल, ये शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी मिली, ये शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी मिली, पर मेरा स्टॉप लॉस नो प्रॉफिट नो लॉस पर मैं बाहर गैप में निकल गया, अपॉर्चुनिटी कैप्चर नहीं कर पाए, गैप मिल गया सारा का सारा। अपॉर्चुनिटी थी, बड़ी तगड़ी अपॉर्चुनिटी थी, पर गैप में निकल गई। और उसके बाद बाजार ठीक है, छोटा छोटा हमको बीच में देने की कोशिश तो की उसने, छोटा दिया, फिर थोड़ा कुछ हल्का फुल्का इशारा किया, पर इस पर्टिकुलर जोन में अपॉर्चुनिटी गैप में निकल गई सारी की सारी। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है, बाजार का काम है, बाजार ये सब कुछ करता है, झगड़ा नहीं करेंगे और आगे चलते हैं और देखते हैं। एक रीजन आपको और दिखाना है निफ्टी में, फिर बात को आगे लेके जाऊंगा, कोशिश करूंगा 2-4 एग्जांपल से पूरी बात समझा दूं और आपको मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। दोबारा देखते हैं, दोबारा मौका कब मिला, ये वाला मौका था, ये वाला मौका हमारा गैप में निकला। अब एक और दोबारा बड़ा खूबसूरत सा मौका, ये देख लीजिए, इसको देखने के बाद में मैं होपफुल हूं। अब हमें फिर दोबारा एक ही वोलेटिलिटी राइज मिला, सपोर्ट कटा हुआ मिला। हम समझने की कोशिश करते हैं कि इस पर्टिकुलर दौरान में क्या 5 मिनट टाइम फ्रेम पे कहीं कोई शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी थी। रिजल्ट आपके सामने है। इस प्रकार के भयंकर ट्रेड्स मेरी समझ कहती है आप पकड़ पाएंगे, मुझे कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। वोलेटिलिटी राइज हो रही है, ये वोलेटिलिटी, एक ट्रेड ये है सॉलिड वाला, ये वोलेटिलिटी राइज, ये वोलेटिलिटी राइज, ये लॉन्ग का ट्रेड लेना नहीं है, शॉर्ट का लेना है, एक ये वोलेटिलिटी राइज, ये पूरा मूव पैसा छापने की मशीन। हमने निफ्टी पर बात की, क्या ये जरूरी है ये हर जगह पर काम करे, कोशिश करते हैं फाइंड करने की, और सब कुछ ऑब्जेक्टिव है, कोई चीज छुपाई नहीं गई, कोई चीज हिडन नहीं करी गई। सिर्फ आपको ये बताने की कोशिश की हम कर क्या रहे हैं, हम 1 आवर टाइम फ्रेम पे वोलेटिलिटी के बेसिस के ऊपर मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस कर रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूं, हम मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस 10 तरीके से कर सकते हैं, 10 तरीके से मल्टी टाइम फ्रेम। आप मोमेंटम बेस कर सकते हैं, आप सपोर्ट रेजिस्टेंस बेस कर सकते हैं, आपके पास और कई तरीके हो सकते हैं मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करने के। उसमें से एक तरीका ये है वोलेटिलिटी बेस मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस, और बहुत सारे लोगों ने इसके बारे में नहीं सुना है, इसको ट्राई भी नहीं किया है। आप कमेंट करके बताइए, क्या आपने कभी वोलेटिलिटी बेस मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस किया है, बताइएगा। मैं आपको ईमानदारी से बताऊं, मैं कोई क्रेडिट लेने वाला आदमी नहीं हूं, कभी किसी चीज का एसाइलेट नहीं करता, कभी क्रेडिट नहीं लेता, पर मैं कह सकता हूं सर ये मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस की जो मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस मैं करने की कोशिश करता हूं या जो बताने की कोशिश कर रहा हूं, ऐसा वीडियो मैंने यूट्यूब पे नहीं देखा कि किसी ने मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करी हो वोलेटिलिटी के बेसिस के ऊपर। कमेंट करके जरूर बताइएगा, इससे कुछ नहीं कुछ तो मेरा कुछ मोमेंटम मोटिवेशन इंक्रीज होगा कि हाँ मेरा कुछ एफर्ट है जो आपके काम आ रहा है। मैं सिर्फ इतना ही चाहता हूँ कि आप कुछ कमेंट कर दीजिए। चलिए और आपको दिखाते हैं असली खेल कहां पर क्या हो रहा है। मैंने जैसे बात करी, मैं क्रूड पर बात करूंगा और मेरा काम करने का बड़ा सही सिस्टमेटिक तरीका है। मैं आपको बताऊं, मैं 1 आवर पे जाऊंगा पहले, बहुत आनंद आएगा, आपके ट्रेड के फेल होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। और मैं आपको बताऊं हम कर क्या रहे हैं एक्चुअली में, हम एक्चुअली में करते क्या है, हम टेक्निकल एनालिसिस में सिर्फ ये जानने की कोशिश करते हैं कि प्राइस कहां जाएगा। ठीक है, ये हमने पता करने की पूरी हम सारी जिंदगी लगे रहते हैं चार्टिस्ट बनने में, चार्ट रीडर बनने में, टेक्निकल एनालिस्ट बनने में, और हम एक ही चीज अचीव करना चाहते हैं, हम ये जानना चाहते हैं कि प्राइस कहां जाएगा। ये कहां जाएगा वाला जो काम है ना, हम उसकी प्रोबेबिलिटी, अपने सक्सेस की प्रोबेबिलिटी बढ़ाना चाहते हैं। फर्ज करो आप 100 बार ट्रेड करते हो और उसमें से 50 बार ट्रेड आपके गलत पड़ते हैं, फेयर है, 50 बार स्टॉप लॉस लगा, 50 बार कुछ प्रॉफिट मिल गया। ठंडे दिमाग से सोच करके देखो कि अगर आपको हमारे वीडियो से इतना कुछ मिलता है कि जो आपके 50 ट्रेड ठीक पड़ रहे थे वो आपके 51 या 52 या 53 या 55 हो जाए, आपकी सक्सेस की प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी इंक्रीज हो जाए, तो मुझे लगेगा कि हमने अपना काम कर दिया। हमें पता है आप टेक्निकल एनालिस्ट हैं, आप चार्ट रीडर हैं, चार्टिस्ट हैं, पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान आपके पास है। सिर्फ ये कोशिश कर रहे हैं कि आपकी ऑलरेडी जो आप वैल्यू गेन करके बैठे हो उसमें थोड़ा सा अगर कुछ
एडिशन दे दें तो मेरा और मेरे चैनल का काम हो गया। आज वही कोशिश है, जैसे मर्जी आप जो जिस तरीके फॉर्मूले लगाते हो एक बार को इसको भी ट्राई करके देख लेना यार। क्रूड का बड़ी साफ बात है, कुछ बहुत सरल है। क्रूड का 1 आवर का चार्ट, 1 आवर के चार्ट के ऊपर हम ग्रीन बैंड्स को मार्क करेंगे। जब वॉलेटिलिटी राइज हुई है हम ट्रेंड को देखेंगे, हमें पता चल रहा है सपोर्ट कट रहा है और ये भी दिखाया देखिए कि बाजार इस पर्टिकुलर जोन के अंदर में गिर ही रहा है, तो डेफिनेटली यहां पर हम गिरावट के ट्रेड ही देखेंगे छोटे टाइम पे। सरल है। आइए देखते हैं 5 मिनट में कि हमको यहां पर छोटे टाइम फ्रेम पे ट्रेड मिले, शॉर्ट के ट्रेड मिले नहीं मिले, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। आपके सामने पिक्चर, कुछ पूछना क्या साहब और कुछ बताना क्या। ये लो ये लो ये लो। जो क्रूड में ट्रेड करते हैं ना उन्हें पता है कि मैंने उनको हाथ में क्या चीज पकड़ा दी है, कि इतना पैसा है कि मैं क्या बताऊं आपको। जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उन्हें पता है कि ये एक प्योर खालिस रामबाण है। इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए आपको 2 चीजें जाननी चाहिए। बोलिंजर बैंड विड्थ जो नीचे ये डब ट्रेंड नाम का इंडिकेटर लगा हुआ है, और दूसरा फ्रैक्टल्स। चेक करो, रीटेस्ट करो, सब कुछ करो, ट्रेड करो, डमी करो, कमेंट करके बताना प्रॉफिट आएगा। आपके सामने बता दिया मैंने, इसके अंदर में कहानी ये चल रही है। एक चीज और आपको दिखाता हूं बड़ी मजेदार। थॉट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझते चलिए। अब जैसे इस समय पे वोलेटिलिटी इस समय अगर मैं देखूं तो इस समय कहानी क्या है आपके सामने। वोलेटिलिटी क्रैश कर रही है ना ये इस दौरान, इस ग्रीन बैंड के बाद में तो वोलेटिलिटी क्रैश कर रही है। फिर ये देख लेते हैं कि इस ग्रीन बैंड के बाद छोटे टाइम फ्रेम पे क्या हो रहा है, आपको तुरंत पता चल जाएगा। ये देख लीजिए, ये ग्रीन बैंड है और छोटे टाइम फ्रेम देख लीजिए क्या चल रहा है आपके सामने, है फ्लैट बाजार। ये इसकी विशेषता है कि ये आपको रेंज बाउंड मार्केट से भी बचाएगा, ट्रेंडिंग मूव भी दिलाएगा, ऐसे ऐसे भयंकर वाले वोलेटाइल मूव दिखाएगा जो आपने सपने में भी नहीं सोचे होंगे। एक चीज और बता देता हूं, छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर आने वाले ज्यादातर ट्रेड आपको कैप्चर करवा देगा, ज्यादातर ट्रेंड आपको कैप्चर करवा देगा। हालांकि ठीक है, हम कई चीजें आपको बताते रहते हैं, आप दो कोई चीज यहां से सीख ली, कोई चीज आपने दूसरी किसी वीडियो से सीख ली, आपने टोटलिटी में अपना एक सेटअप बना लिया जिसमें 3-4 इंडिकेटर लगा लिए, कुछ भी लगाया जो आपको अच्छा लगता है। एक बार चेक करके देखिए और फिर बताइएगा कि बाजार को आप पकड़ पाए, बाजार की बात आप समझ पाए या नहीं समझ पाए। आपके सामने बड़े टाइम फ्रेम पे वोलेटिलिटी टूट रही है, बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर बाजार वोलेटाइल है ही नहीं। आपके सामने ये देखिए, अभी बड़ा टाइम फ्रेम है, अभी बड़ा टाइम फ्रेम है। अब ये बड़े टाइम फ्रेम पे बिल्कुल मैंने जैसे बताया, जब ये रेड बैंड बनेगा, इस रेड बैंड का मतलब है कि बाजार अब रेंज बाउंड हो गया, बाजार रेंज बाउंड। आप छोटे टाइम फ्रेम पे जाओ और इस बैंड के अंदर में देख लो कि इस बैंड में आपको क्या मिला ट्रेड। आपके सामने कहानी है, फ्लैट लगा लो, जितनी ताकत लगानी है, लॉस देके निकलोगे। बचने का तरीका, बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर वोलेटिलिटी फाइंड कर लो, उसी पर्टिकुलर जोन में छोटे टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर लो। इससे सरल में गेम को क्या करता है यार बताओ। पर चलो कोई बात नहीं, हमारा काम है बढ़िया बढ़िया चीजें आपके साथ में शेयर करना, बताना, ताकि आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाएं। बिटकॉइन पर बात करेंगे, देखते हैं शायद कुछ मिले। ये इंटेंशनली मैं 3 सेगमेंट्स पर बात कर रहा हूं। मैं वोलेटिलिटी राइज सेगमेंट पर बात करूंगा। जब वोलेटिलिटी राइज हुई है, यहां से लेकर के आप यहां तक देख रहे हैं कि वोलेटिलिटी राइज है, और जो ट्रेंड है यहां इसको मार्किंग कर लेते हैं, ये ट्रेंड नेगेटिव है, सपोर्ट कट रहे हैं, बाजार नीचे जा रहा है। हम जाएंगे छोटे टाइम फ्रेम पे और छोटे टाइम फ्रेम पे देखेंगे कि इस पर्टिकुलर दौरान जब बड़े टाइम फ्रेम पे वोलेटिलिटी राइज थी, जो ये राइज थी जोन में, अगर मैं यहां पर छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर में वोलेटिलिटी राइज वाले शॉर्ट के ट्रेड पकड़ता तो क्या मेरा पैसा बनता। मुझे एक्चुअली में मुझे लगता तो नहीं है, मुझे कुछ कहने की जरूरत है। रिजल्ट आपके, पहला रिजल्ट, दूसरा रिजल्ट, तीसरा रिजल्ट आपके सामने देख लीजिए। ट्रेड कहां फेल हो रहा है, शॉर्ट का ट्रेड चला, शॉर्ट का फिर चला, शॉर्ट का फिर चला। शॉर्ट का क्यों लिया, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम पे ट्रेंड शॉर्ट है और वोलेटिलिटी राइज है। ये वीडियो को कईयों को कई बार देखना पड़ेगा, पर एक बार जो ये वाली कहानी मेरी समझ गया, मुझे तो पता है ऐसा कैसे बनेगा। अब इसी पर ही एक बार लॉन्ग का देख लेते हैं, यहां से लेकर के यहां तक लॉन्ग है। उसके बाद देखते हैं कि इस पर्टिकुलर दौरान हमें क्या मिला। हालांकि एक आध 2 चीज़ें और भी आपके साथ में शेयर करूंगा, आपको बेनिफिट रहेगा। मतलब मोटा मोटा इसमें आप देख रहे हैं कि बार बार वोलेटिलिटी राइज हो रही है, फिर उसके बाद यहाँ से लेकर के फिर ये वोलेटिलिटी राइज है इस जगह तक। तो इस पर्टिकुलर दौरान देखते हैं बीच में हमें 5 मिनट पर क्या क्या चीज़ मिली।
हमारे सामने पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। आप ये देख लीजिए, आपको इसके अंदर में सिर्फ लॉन्ग के ट्रेड पकड़ने हैं क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम पे लॉन्ग है। और ये देखिए पैसा, ये पैसा देखिए, पैसा फिर से शॉर्ट मत कीजिएगा, सिर्फ लॉन्ग कीजिएगा। छोटा पैसा यहाँ पर, ये छोटा पैसा बना, छोटा सा पैसा यहाँ पर बना, बस खत्म हो गया सब। असली वाला मूव आया दो जगह पे, तगड़ा वाला मूव आया, ये और ये कहानी। और चलते हैं आगे, किसी भी सेगमेंट पर देखने की कोशिश करते हैं। आइए कुछ और करते हैं, चलिए 2 मिनट और आपसे बात करता हूं। मैंने आपके साथ में इंडेक्स पर बात की, कमोडिटी पर बात की, बिटकॉइन पर बात की, किसी स्टॉक पर बात करते हैं। आइए देखते हैं बाजार में आज किसी पर्टिकुलर स्टॉक में कहीं कुछ काम हुआ हो, बड़े टाइम फ्रेम से हम एनालिसिस करेंगे, देखेंगे कि बाजार में आज कौन सा, आज बर्जर पेंट चला है, देखते हैं बर्जर पेंट में क्या हुआ है। सबसे पहला काम, बर्जर पेंट को हम 1 आवर पे लगाएंगे। हम 1 आवर पे देखने की कोशिश करेंगे कि बर्जर पेंट में 1 आवर में वॉलेटिलिटी राइज है या नहीं है। ये बर्जर पेंट 1 आवर, कुछ मत कीजिए, बर्जर पेंट में जाकर के 5 मिनट में देख लीजिए, 5 मिनट में आपको लॉन्ग का कोई मौका मिला या नहीं मिला। ये मौका यहाँ मिला, वो मिला, सारा दिन चला ही चल गया आपके सामने। ये देखिए, ये नीचे वॉलेटिलिटी और ऊपर ट्रेड, ये तरीका है। एक काम और कर लेते हैं, इसको 15 मिनट पर भी चेक कर लेते हैं कि इस दौरान 15 मिनट में कहीं ट्रेड था। ये आपके सामने कहानी है, वही ट्रेड, ये वॉलेटिलिटी, ये 15 मिनट में फ्रैक्टल कट करके ट्रेड, पूरा मूव कैप्चर, स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ। और करते हैं एक शॉर्ट का ट्रेड, देखते हैं स्टॉक्स में कि जो गिरे हैं उनमें क्या हुआ। कोफोर्ज गिरा है पर वॉलेटिलिटी 1 आवर पे राइज नहीं है, वॉलेटिलिटी राइज हो चुकी है। हमें 1 आवर पे वॉलेटिलिटी राइज देखना है। हम चाहते हैं कि हमें 1 आवर पे वॉलेटिलिटी राइज मिले, हम उसको छोटे टाइम फ्रेम पे पकड़ेंगे। परसिस्टेंट निकल गया, इसको कोई बात नहीं, हम थोड़ा सा एक्सरसाइज करते हैं, देखते हैं कहीं हमें छोटे टाइम फ्रेम पे वॉलेटिलिटी राइज कहीं मतलब दिखे, बड़े टाइम फ्रेम पे वॉलेटिलिटी राइज दिखे तो हम छोटे पर पकड़ना चाहेंगे कि छोटे पर आज क्या हुआ है। कुछ शॉर्ट वॉट का मिल जाए तो भी ठीक है। एमसीएक्स में बड़ा कमाल हुआ है थोड़े दिन पहले, चलिए आज तो नहीं है एमसीएक्स में, पर पुरानी बात करते हैं। 1 आवर टाइम फ्रेम पे देखिए, कमाल देखिए एमसीएक्स में कि पैसा कैसे बना। ठीक है, 1 आवर टाइम फ्रेम, वॉलेटिलिटी राइज है, देख लिया आपने। हमें इस जोन में काम करना है, कुछ मत कीजिए, 5 और 15 जो आपको अच्छा लगता है जोन। पैसा बढ़ रहा है, पकड़ लीजिए 5 मिनट। ये वीडियो मैं बता देता हूं आपको, छोटी सी चीज बोल देता हूं। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं छोटे टाइम फ्रेम पे आपके सामने, मतलब कोई कष्ट ही नहीं है, जहां अच्छा लगता है वहां पैसा पकड़ लो। एक चीज बोलता हूं यार बड़े कॉन्फिडेंस के साथ, ये वीडियो बहुत लोगों की गेम चेंज कर देगा। लिटरली ये गेम चेंजर वीडियो है, उसमें बहुत मेहनत लगी। ये मेरे 5-7 साल जो मैंने मार्केट को दिए हैं, चीजों को सीखा है, लॉस बर्दाश्त करे हैं, कैपिटल वाइप आउट करे हैं, जो मैंने लिटरली जिसको कहता है ना ब्लड स्वेट एंड टीयर्स, जो मैंने बाजार को दिया है, ये आपके सामने मैंने उसका निचोड़ निकाल के रख दिया। ट्रेड मत करना, ऑब्जर्व करना, सिर्फ पेपर ट्रेडिंग करो, डमी ट्रेडिंग करो, लिख के कर लो, कोई ब्रोकर की कोई वेबसाइट फाइंड कर लो, वहां पर डमी ट्रेड लगा लो, ऑब्जर्व करो, चलते बाजार को लगा करके बैठ जाओ। मैं आपको बताऊं मैं क्या करूंगा। कोई मेरे से पूछे ना कि भाई अगर आज तेरे को कुछ करना है तो तू क्या करेगा, मैंने बहुत आसान है मेरे लिए, मैं आपको बताता हूं मैं क्या करूंगा। देखिए मेरे से पूछते हैं आप लोग सब, मेरे आता है मेरे पास भाई कि हम कैसे स्किल को डेवलप करें। इस समय मैं जाऊंगा 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, स्पष्ट बताता हूं आपको, 1 आवर पे जाऊंगा और ये देखने की कोशिश करूंगा कि 1 आवर पर कौन सा बाजार जो है, 1 आवर पे वॉलेटिलिटी कहां पर राइज हो रही है, बाजार कौन सा खुला हुआ है। इस समय क्रूड खुला हुआ है, वॉलेटिलिटी राइज नहीं है। बिटकॉइन खुला है, वॉलेटिलिटी नहीं है। सिल्वर वॉलेटिलिटी नहीं है। गोल्ड में वॉलेटिलिटी है, और देख लेते हैं। नेचुरल गैस में वॉलेटिलिटी है पर ट्रेंड क्लियर नहीं है। गोल्ड में देखते हैं, वॉलेटिलिटी है पर ट्रेंड क्लियर नहीं है। मैं इस समय कुछ नहीं कर पाऊंगा, मैं वापस आराम से शांति से बिटकॉइन में आकर के बैठ बताता हूं क्या करूंगा। मैं बिटकॉइन के चार्ट को लगाऊंगा और क्लियर ट्रेंड का वेट करूंगा। क्लियर ट्रेंड मेरे लिए क्या है, मेरे लिए बड़ा ही सरल है क्लियर ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना, बहुत सरल, कोई चिंता ही नहीं। आराम से बैठा रहूंगा और तब तक बैठा रहूंगा जब तक ये ग्रीन बैंड्स नहीं बन जाते 1 आवर टाइम फ्रेम पे। जैसे ही 1 आवर टाइम फ्रेम पे ये ग्रीन बैंड्स बनेंगे
और ऊपर मुझे पता चल जाएगा कि फ्रैक्टल कहां का कट रहा है, ऊपर रेजिस्टेंस कट रहा है या नीचे सपोर्ट कट रहा है। फेयर, मेरे ख्याल से फेयर डील है। जैसे ही मुझे पता चलेगा कि ग्रीन बैंड्स बन गए, और दूसरा मुझे जैसे ये सिग्नल आएगा, भाई बाजार या तो ऊपर जाएगा या तो नीचे जाएगा ना, सारी जिंदगी फ्लैट तो रह नहीं सकता बाजार, क्योंकि बाजार चंचल है, रुकना है नहीं उसने, एवर इवॉल्विंग है। तो जैसे ही वॉलेटिलिटी राइज होगी और बाजार अपना सपोर्ट या रेजिस्टेंस कहीं काटेगा, मैं इमीडिएटली छोटे टाइम फ्रेम पे चला जाऊंगा 5 या 15, और ये ऑब्जर्व करने की कोशिश करूंगा कि जो मेरा बड़े टाइम फ्रेम पे ट्रेंड चल रहा है, अगर सपोर्ट टूटेगा ना नीचे की तरफ, तो मैं 5 मिनट पर सपोर्ट के टूटने के शॉर्ट के ट्रेड फाइंड करूंगा और देखूंगा कि ये देखो, ये बाजार नीचे की तरफ निकलता है बड़े टाइम फ्रेम पे, तो क्या छोटे टाइम फ्रेम पे उसका प्रभाव हमें कैसा मिलता है, ऑब्जर्व करूंगा, आराम से बैठ जाऊंगा, कोई जल्दी नहीं करूंगा, स्किल को डेवलप करूंगा, और एक बार को जब कॉन्फिडेंस आएगा तो फिर उसके बाद मैं हेज करके थोड़ा आगे। ये था यार मेरी तरफ से मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस का लेसन नंबर 1। मेरी समझ कहती है मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस हम 2-3 क्लासेस में कवर कर लेंगे। आज का कंटेंट कैसा लगा बताइएगा। एक काम और करेंगे, जैसे मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस के 2-3 वीडियोस अलग अलग कॉन्सेप्ट्स पर आपसे शेयर कर दूंगा ना, फिर उसके बाद इसकी एक मास्टर क्लास बना दूंगा, सारा का सारा कंटेंट फिल अप कर दूंगा, अमलगमेट कर दूंगा 3-4 वीडियोस को, और एक बड़ी मूवी टाइप घंटे 1.5 घंटे की पिक्चर बना करके अपलोड कर दूंगा, ताकि मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस का आपने घंटे 1.5 घंटे का एक वीडियो देखा, यू आर सॉर्टेड फॉर लाइफ। उसके बाद मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस पर कोई देखने की जरूरत ही नहीं है, हो गया काम। आज उसकी शुरुआत, आज उसका पहला वीडियो। बीच में कुछ और कंटेंट आपसे शेयर कर दूंगा, कुछ ऑप्शन स्ट्रेटेजी आपसे बात कर लेंगे, कुछ प्राइस एक्शन कर लेंगे, कुछ ऑप्शंस के कॉन्सेप्ट पर बात कर लेंगे। इन द मीनवाइल आप इस कॉन्सेप्ट को सीखें, वीडियो को 4-5 बार 10 बार देखें, चलते बाजार में आप इसको लगाएं और उस वहां से कुछ प्रॉफिट कमा करके दिखाएं तो मजा आए। ये कीजिए, ये मेरी एक बड़ी छोटी सी हम्बल रिक्वेस्ट है, इस पर काम कीजिए, थोड़ा सा थॉट डेवलप कीजिए, वो बहुत आनंद आएगा, मैं बहुत कॉन्फिडेंट। आगे चलते हैं। वीडियो कंक्लूड करने से पहले भाई एक छोटा मोटा अपडेट है, प्लीज आप वो मेरी बात सुन लो। अपडेट नंबर 1, आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ज्वाइन करने के मल्टीपल बेनिफिट्स हैं, अपडेट आपको करते रहेंगे, कभी कोई बुक्स भेजते रहते हैं, कभी कोई पीडीएफ भेजते हैं, कभी जो थॉट्स हैं वो शेयर करते रहते हैं, वीडियोस कौन से हैं वहां पर आप हमसे कई तरह तरह की चीजें एक्सपेक्ट कर सकते हो। वहाँ एजुकेशन के नाम पर बहुत कुछ अपनी तरफ से कॉम्प्लीमेंट्री फ्री में सबको शेयर करते रहते हैं, प्लीज ज्वाइन करो, काम की चीज है। अपडेट नंबर 2, आप हमें एज अ चैनल मेंबर भी ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चैनल मेंबर बनने का एक बेनिफिट है, वहां पर हम ऑनलाइन मीट करते हैं शाम को, बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट हम रिटेल के लिए चला रहे हैं, एक ही पर्पस, जो आपकी स्टॉक मार्केट का लर्निंग कर्व आपकी पढ़ाई 4-5 साल में कंप्लीट होनी है, क्लास में आगे बढ़ जाओ। ऑनलाइन क्लास में आओ, 3 से 4 साल के अंदर में, 2.5 साल 3 साल, जितनी तेजी से सीखोगे, कॉन्सेप्ट को अप्लाई करोगे, चार्ट को रीड करोगे, बहुत आनंद आएगा, फटाफट इंडिपेंडेंट ट्रेडर बनोगे, रिकमेंडेशन से, टिप्स ट्रिक्स कॉलपुट से बाहर आओगे, अपने जीवन का सुधार करोगे और आगे बढ़ोगे। प्लीज कंसीडर टू ज्वाइन अस ऑन चैनल मेंबरशिप, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब इस वीडियो के बारे में बात करते हैं। भाई कंटेंट आपको जैसा भी लगा, प्लीज बड़ी हम्बल रिक्वेस्ट है, कमेंट प्लीज कीजिएगा, क्योंकि आपके कमेंट से मुझे पता चलेगा कि मुझे नेक्स्ट वीडियो किस पर बनाना है, क्यों बनाना है और अपना सुधार कैसे करना है। आपसे कमेंट लेने का मेरा एक ही पर्पस होता है, मुझे अपना सुधार करना है। मुझे अपने सुधार का तब पता चलेगा जब सामने आप मुझे कोई पिन पॉइंट करेंगे। जैसे मुझे कई बार सामने से सुझाव आते हैं, भाई बहुत बोलता है कम बोला कर, एक चीज को बार बार रिपीट मत किया कर, कॉन्सेप्ट तेरे ठीक है पर तेरा ऑडियो खराब है। ये सब कुछ एक्सेप्टेबल है और हम सुधार कर रहे हैं, लिटरली हम सुधार कर रहे हैं, हर चीज पर सुधार कर रहे हैं। हम्बल बिगनिंग्स है, मैं यूट्यूबर नहीं हूं, मेरे पास ये सब रिसोर्सेज और इन सब चीजों के बारे में मुझे नहीं पता, पर जितना धीरे धीरे आप लोगों के प्यार मोहब्बत सपोर्ट से सीख पाए मुझे लगता है उतना ही बहुत है। प्लीज आप हमारे साथ रहें और आप ऑब्जर्व करेंगे कि हम अपने कंटेंट को डेफिनेटली आपके हिसाब से बेटर कर देंगे, मजेदार कर देंगे। या कमेंट कर देना, ठीक लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और हो सके तो आगे भी किसी को शेयर कर देना, विद द होप कि यार वो भी कुछ ना कुछ अपने स्टॉक मार्केट की कम से कम चार्ट ट्रेडिंग को तो ठीक करके थोड़ा सा आगे बढ़ पाएंगे। ये था एक आपको छोटे छोटे थॉट्स से आपसे शेयर किए हैं। वीडियो को कंक्लूड करता हूं यार, बात को खत्म करता हूं। टिल वी मीट अगेन, प्लीज टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे एंड सुपर्ब लाइफ अहेड। बाय बाय फ्रेंड्स।